नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको ये पैंट प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। ये हैवी साइज़ के लिए है और ये मैं आपको मियानी वाली बनाना सिखाऊंगी जिसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी। तो अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको नाप समझा देती हूँ। और पैंट प्लाज़ो मैंने इधर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पूरा ड्राफ्ट वगैरह बना करके सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो ज़रूर एक बार देख लें अगर आप पहली बार प्लाज़ो की कटिंग समझना चाहते हो तो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताई है। तो ये है और इसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगी। ये तो सिंपल पैंट प्लाज़ो है जो नॉर्मल साइज़ के लिए होता है, ये थोड़ा हैवी साइज़ के लिए है। और इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो जो चेंजेस है वो मैं आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। लंबाई है यहाँ पर 35, वेस्ट है 40, हिप है 44 और मोरी 15 या 16 के आसपास आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये है। अब जो हमारा हिप होता है, हिप के अकॉर्डिंग हमें सारा का सारा मेज़रमेंट करना होता है। हिप हमारे 44 है, उसे डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा क्या आएगा 11। तो 11 में हमें 1 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 12। नॉर्मल यहाँ पर भी मैंने देखो 1 ही प्लस किया था। अब जो हैवी साइज़ है, ठीक है, अब ये वाला होता है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर ये 12 आएगा हमारा। और ये जो आसन वाला होता है ये भी हमें सेम ऐसे ही निकालना होता है। ये वाला आसन वाला है, ये देखो 12 जो है ये यहाँ वाला है और ये जो यहाँ आसन वाला है वो ये वाला होगा। ये दो मेज़रमेंट हमें निकालने होते हैं हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम। अब पहले वाले में तो हम केवल 1 प्लस करेंगे और जो दूसरे वाला है ना उसमें हम 2.5 प्लस करेंगे या 3 इंच भी आप प्लस कर सकते हो अगर इससे भी हैवी साइज़ है तो। क्योंकि हैवी साइज़ में क्या है, ये जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो हैवी साइज़ के लिए अगर आप बनाओगे ना इस वाले तरीके से तो फिर टाइट आएगा। क्योंकि जो हैवी साइज़ होता है उसमें थोड़ा पेट भी बाहर को निकला रहता है तो पहनने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर आप स्लिम वगैरह हो, नॉर्मल साइज़ है आपका, तो आप इस तरीके से बनाएं। और अगर आप हैवी साइज़ है आपका तो आप इस तरीके से बनाएं। और मियानी इसमें आपको ज़रूर से लगानी है। ठीक है, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये भी हम हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। 44 है, डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा क्या आएगा 11 इंच। ठीक है, 44 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 11 इंच आएगा, प्लस 2.5 इंच करेंगे तो ये 13.5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हम 13.5 लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 प्लस किए हैं क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज़ है। और आप यहाँ पर 3 इंच भी प्लस कर सकते हो, जबकि यहाँ पे देखो मैंने केवल 2 इंच प्लस किए हैं। नॉर्मल साइज़ में हम क्या करेंगे, केवल 2 इंच प्लस करेंगे और हैवी साइज़ में 2.5 या 3 इंच। तो मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ये बैक पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने इसमें समझाया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारी लंबाई है 35, तो हमें 1.5 इंच कम करके लेना है क्योंकि 1.5 इंच की हम यहाँ पर आगे की साइड यहाँ पर अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो 1.5 इंच कम करके हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेनी है और 2.5 इंच हमें यहाँ फोल्डिंग के लिए लेना है। और ये आप 3 इंच भी ले सकते हो या कम भी ले सकते हो अगर आप कम फोल्ड करना चाहते हो। लंबाई ले ली हमने 1.5 इंच कम करके। उसके बाद ये वाली जो है, ये वाला निशान हमें कौन सा लगाना है, ये वाला 12। ठीक है, हम पहले लिख के रख लेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से आसन वाला हमें लगाना है 13.5 इंच। ठीक है, जो हमने हिप के अकॉर्डिंग दोनों निकाले हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच बढ़ाना है क्योंकि ये हैवी साइज़ है। और यहाँ पर मैंने केवल 1.5 इंच बढ़ाया था, आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच बढ़ाया, आप 3 इंच तक भी इसे ले जा सकते हो अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो। ठीक है, और ये जो पैंट मैंने बनाई है बिल्कुल इसकी परफेक्ट फिटिंग आई है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट आएगी, हैवी साइज़ में भी। और टाइट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही उठने बैठने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है इसके बिल्कुल सेंटर में आपको नाप करके सीधा नीचे तक निशान लगा देना है। और फिर यहाँ से आपको मोहरी का निशान लगा देना है। ठीक है,
वो मैंने समझाया हुआ है कैसे करना है, मेन चीज़ें मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। तो और यहाँ से देखो 4 इंच की आपको ये डाट डालनी है और 1 इंच, ये 1.5 इंच चौड़ी होगी, ये चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई 4 इंच, बस ये है। बाकी हम इसे सिंपल कटिंग कर देंगे। कपड़े पे भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, इसमें एक बार समझा देती हूँ कि हैवी साइज़ में क्या फ़र्क है। अब आएंगे हम बैक पार्ट में। बैक पार्ट में आपको क्या करना है, कपड़े को दोबारा से फोल्ड करना है और ये फ्रंट पार्ट आपको इसके ऊपर रख देना है। अब यहाँ से तो बिल्कुल सेम कटिंग होती है, ये जो ये वाली आसन वाली साइड होती है ना, यहाँ से आपको बढ़ाना होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया था। पर अब देखो यहाँ पे हमें कितना थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना होता है। यहाँ पे मैंने कितना बढ़ाया था, केवल 2-2 इंच बढ़ाया था यहाँ पे, और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग आई थी, मतलब सिलाई आई थी। अब इस वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो आपको इसमें 2.5 इंच बढ़ाना है। तो ये आपको बिल्कुल सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके बराबर ही ये यहाँ पर निशान लगा देने हैं। अब 1.5 इंच हम ये वाले वो बढ़ाते हैं जो कि हमने इस वाले में से कम किए थे, ठीक है। जब इसमें बेल्ट लगा देंगे तो ये हमारा बैक साइड के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 1.5 इंच ये है जो हमने फ्रंट वाले में से कम किए थे। अब क्योंकि हम इलास्टिक लगाएंगे तो 1.5 इंच और बढ़ा देंगे। 1 इंच की हमारी जो इलास्टिक है वो है, तो 1.5 इंच में यहाँ पर बढ़ा दूँगी। अगर आपकी 2 इंच की है तो आपको 2.5 इंच लेना है, मतलब ½ इंच ज़्यादा लेना है जितनी भी आपकी इलास्टिक है, ठीक। यहाँ से मैंने ये 2 निशान आपको समझ में आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब यहाँ से हमने 3 इंच बढ़ा दिया है यहाँ पे। यहाँ देखो हमने क्या 2 इंच बढ़ाया था, तो अब यहाँ से ये 2 तो आपको समझ में आ गए। 1.5 इंच हमने यहाँ पर भी बढ़ाया था जो कि मैंने पहले समझाया हुआ है। अब क्योंकि नॉर्मल साइज़ तो मैंने केवल ऊपर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये आसन वाली साइड से, ऊपर की साइड से, ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है इस साइड से, ठीक है। कुछ चेंजेस है जो कि इसमें करने हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। और यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है पूरे में, और यहाँ पर देखो मैंने 2-2 इंच लिया है, तो यहाँ पे मैंने ½ इंच ज़्यादा लिया है। अगर आपका और भी हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हो, और लूजिंग वाला बनाने के लिए 2.5 इंच में बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे बस आपको 3 इंच यहाँ से बढ़ाने हैं, 2.5 इंच आपको यहाँ से बढ़ाने हैं, और बाकी सिंपल वैसे ही कटिंग होगी। और अब इसे आपको कटिंग कर देना है। तो ये अंतर है हैवी साइज़ में और नॉर्मल साइज़ में, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 2 इंच बढ़ाया है, हैवी साइज़ में आपको 2.5 इंच बढ़ाना है, या 3 इंच भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये है। और दूसरा फ़र्क क्या है हमारा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से भी हमने 2.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ाया है नॉर्मल साइज़ में। नॉर्मल साइज़ में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, और हैवी साइज़ में हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। और ऊपर से हमने 3 इंच बढ़ाया है, जबकि यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ाया है। बाकी सेम ऐसे ही होगा। आप एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको इसे कटिंग करके दिखाऊंगी कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने कपड़ा इस तरीके से रखा हुआ है, और ये मैंने जो अभी आपको दिखाया सामने कॉपी मैंने रख ली, और इसमें से ही देख करके मैं बनाऊंगी। तो कपड़ा मैंने ऐसे 2 फोल्ड करके रख लिया है। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे की साइड सीधा करने के लिए निशान लगा लूँगी। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मैं सीधा करने के लिए निशान लगा लूँगी। और अब यहाँ से 2.5 इंच मैं नीचे फ़ोल्ड करने के लिए लूँगी। अगर आपको थोड़ा चौड़ा करना है फ़ोल्ड तो आप 3 इंच तक भी ले सकते हो। 2.5 इंच वैसे काफ़ी सही रहता है, और इससे कम भी ले सकते हो अगर आपको कम फ़ोल्ड करना है तो, ठीक है। नीचे की साइड से फ़ोल्ड किया हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से मैं लंबाई लूँगी, और लंबाई हमें कैसे लेनी, 1.5 इंच छोड़ करके, क्योंकि हमें फ्रंट में बेल्ट लगानी है जो कि हम अलग से लगाएंगे 1.5 इंच की, इसलिए मैंने 1.5 इंच यहाँ पर कम रखा है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड में मैं 1.5 इंच नाप करके निशान लगा दूँगी। मैंने अभी आपको समझाया भी ड्राफ्टिंग में कि किस तरीके से लगाते हैं, और आप कॉपी में ऐसे बना लें और फिर लिख करके रख लें तो बहुत आराम से आप निशान लगा पाओगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पे आपको लगा करके दिखाऊंगी। तो इसे मैंने सीधा मिला दिया है। तो अब यहाँ पर हमारे हिप है 44, तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 11 इंच आएगा। उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, और ये आप पहले से लिख करके रखें तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और यहाँ से जो हमारी लंबाई थी ये आई थी हमारी 13.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हिप के अकॉर्डिंग ही लगाना है।
तो मैं इस तरीके से नाप करके इसे भी सीधा निशान लगा दूंगी। और ये भी हम हिप के हिसाब से ही लगाएंगे। हिप 44 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 11 आएगा और इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे हैवी साइज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ा देंगे 2.5 इंच, क्योंकि हैवी साइज़ है इसलिए। नॉर्मल साइज़ में हम 1.5 इंच ही बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसे पूरा ही सीधा निशान लगा करके ऐसे निशान लगा दूंगी इसमें। और इसके हाफ में हमें निशान लगाना होता है। सबसे पहले तो मैं पूरा ही निशान लगा दूंगी इस तरीके से, और फिर जितनी ये चौड़ाई है इसके बिल्कुल हाफ में, मान लो ये 10 है तो आपको 5 पर निशान लगाना है, मानने के लिए बोला है मैंने, ठीक है, आप नाप लें। और अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से नीचे तक आपको ये निशान लगा देना है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने निशान लगा दिया। मोहरी का हम यहाँ से लगाएंगे। आप जितनी भी मोहरी रखना चाहते हो आप उस हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई रख सकते हो। यहाँ पर हमारी मोहरी 15 इंच है तो हम 15 इंच के अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो 15 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे और तब यहाँ पर दोनों साइड निशान लगे। सेंटर को ध्यान में रखते हुए आपको निशान लगाना है। ये जो टोटल है ये हमारा होगा 15 इंच। ठीक है, बाद में आप इसे, वैसे आपकी इच्छा है, देखो आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। हल्का सा मैं इसे बढ़ा दूंगी, मैं सोचूँ 16 कर लूँ इसे। तो ये आपकी इच्छा है बिल्कुल कि आप इसे 15 करना चाहते हो या 16 करना चाहते हो। थोड़ा सा चौड़ा मैं कर दूंगी, 16 कर दूंगी मैं इसे। तो अब यहाँ से नीचे तक मोहरी तक हम इसे मिला देंगे। और फ्रंट साइड में मैं यहाँ पर मार्जिन नहीं देती हूँ, मैं बैक साइड में देती हूँ। और बैक साइड में हम इतना मार्जिन देंगे कि हमारी सिलाई के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी इसमें, और फिटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह से, गोलाई में ऐसे ही दे देंगे। और बस ये इससे बहुत ही सिंपल निशान है। अब देखिए यहाँ से हमें इसे मेज़र करना है, उसके सेंटर में निशान लगाना है बिल्कुल आधे में। और यहाँ से हम 1.5 इंच की प्लीट डालेंगे। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी टोटल। ठीक है, यहाँ से, और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 4 इंच रहेगी। 4 इंच में लंबाई रखूँगी और जो चौड़ाई है हमारी प्लीट की वो 1.5 इंच रहेगी। 1 इंच की नहीं रखनी है, 1.5 इंच रखना है हमें। ठीक है, तो अब मैंने ये सिंपल निशान लगा दी है। अब मैं इसे कट कर दूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से निशान है, बहुत ही इजी है इस तरह से पैंट बनाना। और ये हैवी साइज़ के लिए है, जिन लोगों को दिक्कत होती है कि हमें टाइट आता है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी टाइट की, अगर आप इस तरीके से बनाओगे। और इसमें आपको मियानी ज़रूर लगानी है, हैवी साइज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मियानी नहीं लगाओगे तो फिर आपको शायद टाइट वगैरह हो सकता है। तो ये मैं मियानी वाला बनाऊँगी और इसमें मैं पॉकेट भी लगाऊँगी। तो साइड से भी मैं कट कर दूंगी। तो ये देखो, ये फ्रंट के हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। अब इसे मैं दोबारा से, मैंने कपड़ा फोल्ड किया है और अब देखो इस तरीके से मैं रख लूँगी ऐसे। और इस साइड से हमें सिंपल ही रखना है, इस साइड से बढ़ाना है। और अब ये देखो ऊपर की साइड हमने फ्रंट में 1.5 इंच कम किया था क्योंकि हमें बेल्ट अलग से जोड़नी है। बैक साइड में हमें बेल्ट अलग से नहीं जोड़नी है, हम इसी में रखेंगे कपड़ा। तो इसलिए हम इसमें 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे। बस ये सिंपल आपको निशान लगा देना है सीधा सीधा। 1.5 इंच ये हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने फ्रंट में कम किए थे। जब हम फ्रंट में बेल्ट लगा देंगे तो ये बिल्कुल हमारे बैक वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 इंच और हम लगाएंगे। ये हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बैक में हमें इलास्टिक लगानी है। तो ये देखो मेरे पास इलास्टिक है, और आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई होगी, इसकी तो 1 इंच है इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूँगी। आपकी जितनी भी चौड़ाई होगी उससे आपको आधा इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, 1 इंच है तो हमने 1.5 इंच लिया। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई 2 इंच है तो आपको 2.5 इंच लेना है। जितनी भी चौड़ाई रहेगी उससे आधा इंच ज़्यादा लेना है। मैं इलास्टिक की चौड़ाई इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर जगह इलास्टिक की चौड़ाई आपको अलग अलग मिल सकती है, और आप 1 इंच की ले लें, सबसे सही रहता है। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा आप चौड़ी लोगे तो उससे गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो 1 इंच की बिल्कुल परफेक्ट है चौड़ाई। तो ये देखो यहाँ तक मैंने ये दोनों निशान लगा दिए। 1.5 इंच मैंने बढ़ा दिया है बैक साइड में, और ये वो है जो फ्रंट में किया, और बाकी का हमारा इलास्टिक के लिए। अब इस साइड से हम बढ़ाएंगे 2.5 इंच, और इससे भी ज़्यादा हैवी साइज़ है ना तो आपको 3 इंच बढ़ाना है। ये
2.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये मेरी मम्मी का है प्लाज़ो और बहुत ही परफेक्ट उन्हें फिटिंग आई है इसकी। तो ये देखो यहाँ तक मैंने नीचे तक इसे मैं मिला दूँगी। और पैंट की हम नाप कैसे लेते हैं वो भी मैंने वीडियो में दिखाया है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने दिखाया था। तो ये देखो नीचे तक मैंने मिला दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच ही बढ़ाना है इस तरीके से। और नॉर्मल साइज़ में हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ का भी इससे पहले पैंट प्लाज़ो सिखाया है बनाना, वो आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देख लें। और नीचे तक हम पूरा 2.5 इंच से बढ़ा देंगे। अगर आपका और भी ज़्यादा हैवी साइज़ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 इंच भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने 2.5 इंच पूरे में बढ़ा दिया है। अब ऊपर की साइड से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर आसन की साइड से। तो यहाँ पर मैं 3 इंच बढ़ाऊँगी। नॉर्मल साइज़ में हम 2 से 2.5 इंच बढ़ाते हैं। और भी ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप इसमें 3.5 तक भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बैक साइड में उठने बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके लिए हम पीछे की साइड से बढ़ा करके निशान लगाते हैं। तो बस ये सिंपल हमारे इस तरीके से निशान हो गए हैं और इसे मैं सिंपल अब कट कर दूंगी। तो बैक साइड में आपने देखा आसन की साइड से हम बढ़ाते हैं एक साइड, इस साइड से हम कुछ भी नहीं बढ़ाते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है पैंट प्लाज़ो बनाने का। आप इस तरह से जब बनाओगे तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपका पैंट कैसा बना। और पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सामने जो बेल बटन है उसे भी दबाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और नोटिफिकेशन नहीं आता अगर आप नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं करते हो, तो बेल बटन नहीं प्रेस करते हो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोनों ही पार्ट कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं मियानी कट करूँगी। 7 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई कपड़े की है 8 इंच, ठीक है। और यहाँ से 3.5 इंच तक हमें ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। तो मियानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है हैवी साइज़ में और आपका बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल आपका पैंट बन करके तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। हल्का सा मैं यहाँ से और हल्की शेप दे दूँगी और इस तरह से आपको 2 तैयार कर लेने हैं कटिंग करके, ठीक है। तो ये आपको 2 करने हैं, एक ये है और इसी के ऊपर दूसरे कपड़े के ऊपर रख करके आप दूसरा तैयार कर लें। तो अब यहाँ पर मैं पॉकेट कट करूँगी और पॉकेट की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है, आप वो देख सकते हो। कपड़े की लंबाई हम लेंगे 13.5 इंच। पॉकेट जब हम बनाते हैं तो 13.5 इंच पर निशान लगाते हैं और यहाँ से 6 इंच होगा। नीचे की साइड से 5 इंच होगा। एक साइड से कम हम थोड़ा लेते हैं। 5 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी यहाँ पर ऐसे। नीचे का कपड़ा वैसे भी थोड़ा है तो इसलिए मैं नीचे से ही कम कर दूँगी और यहाँ से हम हल्की सी शेप दे देते हैं नीचे की साइड से, ठीक है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई में हम शेप दे देते हैं और मैं इसे शेप में कट कर दूंगी। पॉकेट मैंने अलग से लगाना सिखाया है, कैसे लगाते हैं, कैसे कट करते हैं, पूरा सिलाई करके भी दिखाया। आप मेरी वीडियो में देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो ये देखो हमने कटिंग भी कर दी है, यहाँ पर शेप दे दी है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर मियानी सिलेंगे। सबसे पहले ये हमारा पैंट का पार्ट है और नीचे की साइड से हम यहाँ पर एक साइड से पहले ऐसे सिल देंगे। और मियानी लगाने से क्या होता है कि जो हैवी साइज़ वाले होते हैं उन्हें उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है। और क्योंकि हिप्स थोड़े हैवी होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मियानी लगाना। तो आप सलवार में भी मियानी आराम से लगा सकते हो, पैंट में भी लगा सकते हो, बहुत कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। तो एक साइड लगा दी, अब दूसरी साइड आपको इस तरीके से सिल देना है यहाँ पर। तो पूरे में मैं इसी तरीके से सिल दूँगी। इसके साथ ही मेरा सेकंड चैनल भी है मीनाक्षी लाइफस्टाइल, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मैं वहाँ पर व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब ये देखो मैंने सिंपल सिलाई यहाँ पर कर ली है। अब क्या करना है, अब
ऊपर की साइड भी हम ये सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो सिलाई है ना वो पक्की हो जाती है। ठीक है, जैसे हम उठते बैठते हैं तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं निकलती, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इस वाली सिलाई पर। तो सिंपल जैसे हम सिलाई करते हैं, तीनों तरफ यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से कर लेंगे। और अब दूसरी साइड भी जहाँ जहाँ पर हमने सिलाई की है, इससे सिलाई पक्की हो जाती है। तो इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। और जो दूसरा वाला पार्ट है, ये तो फ्रंट पार्ट हमने रेडी किया है, जो हमारा बैक पार्ट है वो भी हमें सेम इसी तरीके से सिल करके रेडी कर लेना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कॉमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी आपको। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, इसे बिल्कुल सिलाई कर ली है। तो अब यहाँ पर हम डार्ट का निशान चेक करेंगे। एक साइड तो हमने लगाया हुआ था, ये जो प्लेट्स का निशान लगाया था, और अब दूसरी साइड भी ऐसे नाप करके निशान लगा लेंगे। 4 इंच पर था ये हमारा, और अब इसे हम सिल लेंगे। ठीक है, तो आपका देखो कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे मैंने कोशिश की है समझाने की बहुत ही अच्छे तरीके से, पर फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कटिंग करने में कहीं पर दिक्कत होती है, आप मुझे फ़ोटो के साथ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जा कर के आप मुझे ज़रूर से फॉलो कर लें। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली, दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। और ऐसे जब आप पैंट बनाओगे तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये पैंट कैसी लगी। और आप मुझे फ़ोटो भी भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर कि हमने इस तरह की पैंट बनाई है या आपने ड्रेसेस बनाई है। मेरी वीडियो देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे फ़ोटो भेजते हो या फिर आप मुझे बताते हो। और काफ़ी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अच्छा लगता है कि आपको इससे हेल्प मिल रही है। तो देखो फ्रंट वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट लगाऊंगी। तो ये मुझे इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पर ऊपर से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 6.5 इंच तक। ठीक है, और आधा इंच की दूरी पर हम ऐसे ये मार्क कर देंगे और अब यहाँ पर सिलाई करेंगे। पॉकेट की चौड़ाई इतनी अच्छी रहती है, 6.5 इंच सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से आपको सिलाई ये कर देनी है। पॉकेट आप ध्यान से देखें, वैसे तो मैंने अलग से पॉकेट बनाना, कट करना और सिलाई करना सिखाया है, पर क्योंकि फिर मैं अगर इसमें ना बताती तो फिर मुझे कमेंट आते कि आपने पॉकेट लगाना नहीं बताया या फिर ये नहीं बताया, तो फिर मुझे हर चीज़ दोबारा बतानी पड़ती है। तो अब ये देखो मैंने 2 कट लगाए तिरछी साइड में, सिलाई कट नहीं करनी है, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको इस तरीके से कपड़ा ऐसे फोल्ड करके फिनिशिंग से, ये देखो इस तरीके से कर लेना है। ये आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने नाखून की हेल्प से इसे बिल्कुल सेट कर दे और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ऐसे करेंगे और फिर इसे ऐसे सीधा सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग देखो, आप अगर सिलते रहोगे तो फिनिशिंग अपने आप आती जाएगी, एकदम से फिनिशिंग नहीं आती है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद खुद ही आपकी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने पॉकेट ऐसे रेडी कर दी है फ्रंट में, ये देखो सिलाई कर दी है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, आप ध्यान से देखते जाइए और नीचे से सिलाई कर देनी है। ठीक है, अभी हमें नीचे की साइड से इसे जोड़ देना है, बराबर से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ पर इसमें सिलाई कर देंगे। तो मैं कह रही थी कि हमें मतलब अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें ना फिर बार बतानी पड़ती हैं, क्योंकि फिर मेरे पास काफ़ी कमेंट बीच में आए कि आप आधी चीज़ें बताते हो और आधी कहते हो कि मेरी उस वाली वीडियो में देख लेना। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि सारी ही चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँ, और अलग से देखना है तो आप अलग से भी देख सकते हो, मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो अब देखो मैंने ये पॉकेट सीधी कर दी है यहाँ पर, और एक सिलाई और हम यहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा, अगर आप पॉकेट में कुछ भारी सामान भी रखोगे ना, फ़ोन वगैरह या कुछ भी, तो वो पॉकेट की सिलाई नहीं निकलने की आसानी से। अगर आप केवल एक ही सिलाई लगाओगे तो शायद वो निकलने का डर रहता है, पर अगर ऐसे डबल सिलाई लगाओगे आपकी पॉकेट की सिलाई पक्की हो जाएगी और बिल्कुल भी सिलाई नहीं निकलेगी। आप अपने पॉकेट में फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो, फ़ोन थोड़े से भारी तो होते ही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारी ये पॉकेट रेडी हो गई है। ऊपर की साइड से भी हम सिलाई कर देंगे और इसे बंद कर देंगे। तो हमारी ये देखो पॉकेट बिल्कुल रेडी हो गई है।
बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही इजी तरीके से मैंने बना दी है। अब दूसरी साइड भी मैं पॉकेट लगा दूँगी। ठीक है, तो पॉकेट मैंने रेडी कर दी है। अब यहाँ पर बेल्ट हम फ्रंट में लगाएंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और ये देखो 1/2 इंच मैंने इधर छोड़ा है। और ये देखो इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमारा इतना रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए लगभग। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट साइड है उसके बिल्कुल बराबर ही हमें इसकी लंबाई कटिंग करनी है बुकरम की अपने, क्योंकि जो हमारा फ्रंट साइड है, ये देखो फ्रंट साइड है, ये इसके बराबर होना चाहिए लंबाई हमारी बुकरम की। तो ये बुकरम चिपकने वाली है, मैंने चिपका दी है इसमें प्रेस करके। और मैंने बहुत सारी वीडियो में अपना आपको बताया है कि ये रोल आता है पूरा चिपकाने वाला, बहुत आसानी से आप इसे ख़रीद लो एक ही बार। आपको ना बिल्कुल बराबर कट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से कटिंग वाला आता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो अब आधा इंच की दूरी पर मैं इस तरीके से सिलाई इसमें कर लूँगी। और ये देखो बेल्ट की जो लंबाई है हमें इतनी लेनी है जितना हमारा फ्रंट साइड है। तो पूरे में मैं सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच पर इस तरीके से। और ये देखो इसे हम अब ऊपर कर देंगे और अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे इसमें ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक है, पूरे में सिलाई लगा देंगे हम ऐसे करके और ये अंदर फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर देंगे। तो पूरे में मैं इसी तरीके से फ्रंट में बेल्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो आप, बेल्ट हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। फ्रंट साइड रेडी हो गई है हमारी। ये आप देखोगे हमने मियानी लगा दी है और पॉकेट भी लगा दी है, बेल्ट भी हमारी लग गई है। और अब हम लेंगे बैक साइड और ये कुछ इस तरीके से हम रखेंगे, फ्रंट साइड को फ्रंट साइड रखेंगे ऐसे। और अब नीचे की साइड से हम पोंचे की साइड से सिलना शुरू करेंगे। तो नीचे से मैंने सिल दिया। अब देखो पॉकेट की साइड जब आएगी, ऊपर तक हम सिलाई करके लाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान से सिलाई लगानी है। तो अब आपको क्या करना है, ये देखो आप हाथ से अगर आप टच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा हमारी पॉकेट हमारी कहाँ पर है, क्योंकि पॉकेट की सिलाई डबल हो रखी है ना, तो आपको हाथ लगाने पर पता चल जाएगा। तो आप इस तरीके से सिलाई करें कि पॉकेट के ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, पॉकेट का जो मुँह है वो आपको बंद नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का साइड में आपको सिलाई करनी है। ये देखो बिल्कुल साइड में सिलाई करनी है, पॉकेट के मुंह आपको बंद नहीं करना है। इस तरीके से आपको ये सिलाई करनी होती है। अब एक साइड हमने सिलाई कर दी है, ठीक है, अब दूसरी साइड भी हम सिलाई कर देंगे। ये देखो मैंने दोनों साइड सिलाई करके बैक साइड को जोड़ लिया है फ्रंट साइड से। और अब देखो ऊपर की साइड ये 2-2 इंच है हमारा, तो 2-2 इंच पर हम नाप करके निशान लगा देंगे। और ये कपड़े की फ्रंट साइड में निशान लगाती हूँ हमेशा। आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने बेल्ट वाली। तो अब इसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे कि मैम जो बैक साइड होती है, क्योंकि हमने वो बढ़ा करके ली है, तो जब हम इसमें सिलाई करते हैं तो उसमें ना सिलाई अच्छे से नहीं आती, फिनिशिंग से नहीं आती। तो ये देखो आपको क्या करना है, सेंटर से सेंटर आपको जोड़ लेना है इस तरीके से और फिर ऐसे फोल्ड करके, फोल्ड आपको कितना करना है वो आपने निशान लगाया हुआ है पहले से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से बस इसमें सिलाई लगाते रहना है, पिन लगा ले आप ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। और ये देखो मैंने हल्की सी छोटी सी प्लेट डाली है यहाँ पर, क्योंकि बैक वाली साइड थोड़ी बढ़ा करके हम लेते हैं तो वो थोड़ा ना आता ही है उसमें सिलवटें। तो आप छोटी छोटी सी प्लेट बना दें, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब आप इसमें इलास्टिक डालोगे बहुत फिनिशिंग के साथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं पूरा ही इसमें सिलाई लगा दूंगी। जहाँ पर ज़्यादा सा कपड़ा हो, आपको दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, छोटी छोटी सी प्लेट बना दें, सिलवटें आए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैंने सिलाई इस तरीके से लगा दी। अब ये देखो मैंने अब फ्रंट साइड हम एक बार नाप लेंगे, वैसे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, हमारी कमर यहाँ पर कितनी है, 40। ठीक है, तो ये फ्रंट में देखो आप, यहाँ पर फ्रंट में 20 है और बैक में भी हमें 20 चाहिए। और तो इसमें इलास्टिक हम कितनी लेंगे, 2 इंच कम करके, सिर्फ 2 इंच कम करने हैं हमें इलास्टिक में बैक साइड में, क्योंकि टोटल हमारी कमर कितनी होनी चाहिए, 40। तो फ्रंट में तो हमारी बेल्ट 20 है, बैक साइड में भी 20 होगा, तो 20 में से केवल
2 इंच हमें कम करने हैं, मतलब कि हमें 18 इंच की इलास्टिक कट करनी है। ठीक है, 18 इंच की चौड़ाई वाली इलास्टिक हमें कट करनी है। और फिर इलास्टिक में इंच आप किसी की भी मदद से, मैं क्या करती हूँ सेफ्टी पिन की मदद से इसमें डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल बराबर से करके दोनों साइड में पिन लगा दूँगी। सेफ्टी पिन मैंने निकाल दी है, यहाँ पर दोनों साइड पिन लगा दूँगी ताकि ये हमारी जो इलास्टिक है निकल ना जाए। अब देखो मैं इसे बिल्कुल खींच करके बराबर कर लूँगी। एक साइड बहुत ज़्यादा सिलवट है और एक साइड कम, ऐसा ना हो इसलिए। तो ये इस तरीके से करके सबसे पहले तो कोने में मैं सिलाई लगा दूँगी 3 से 4 अच्छे से। आप पिन निकाल दें और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएं दोनों साइड इलास्टिक के। अब बीच में मैं इस तरह से खींच करके सिलाई लगा दूँगी। ये देखो इस तरह से खींचना है आपको, सिलाई लगानी है बिल्कुल बीच बीच में, एक ही सिलाई लगानी है बस। और मेन ये जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाने के लिए, स्पेशली कटिंग, क्योंकि स्टिचिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में बता दी है आपको। ये देखो हमारी सिलाई हो गई है और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा पीछे की साइड से भी रेडी हो जाएगा। और ये देखो आप बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा ऊपर की साइड से बेल्ट, फ्रंट में भी और बैक में भी। अब ये जो नीचे की साइड से है यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो अब नीचे की साइड जो हमने ये निशान लगाया हुआ था पोंचे की साइड, तो यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना है। पहले आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिल दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है नीचे की साइड से। और अब इसके बाद पोंचे आप नाप करके जितनी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से रख सकते हो। तो ये देखो मैंने 2.5 इंच लिया था, तो काफ़ी नीचे की साइड से एक्स्ट्रा है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पास अगर खोलने का ऑप्शन हो तो वो भी यहाँ पर है, और आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो भी आप इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब इसे सीधा आपको यहाँ पर निशान लगाना है और पूरा नीचे तक आपको ये सिलाई कर देनी है। तो मैं पूरी सिलाई नीचे की साइड से करके और तब आपको दिखाऊंगी। देखो नीचे की साइड से मैंने सिलाई कर दी है पूरी, और नीचे की साइड से पूरी फिटिंग वाली हो गई है हमारी। ऊपर की साइड से तो बिल्कुल रेडी हो ही गया है, और पॉकेट के साथ, मियानी के साथ पैंट प्लाजो हमारा बिल्कुल बन करके रेडी है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।